हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग ज़रा बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आप सभी बच्चों की पढ़ाई? कैसे चल रही है पढ़ाई? कैसे हैं सारे बच्चे? मेंसुरेशन की एक क्लास हुई है, क्या आपको याद है मैंने उस क्लास में क्या पढ़ा रखा है आपको? बताइएगा ज़रा सारे बच्चे। एक क्लास आपकी हुई है, कितने बच्चों को पता है कि मैंने उसमें क्या पढ़ाया है? कुछ याद है आपको? मेंसुरेशन क्लास वन के बारे में कुछ याद है? फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। देखिए, मेंसुरेशन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मेंसुरेशन के हर एक क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। ठीक है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप हर एक क्वेश्चन को लगा पाएंगे। नहीं याद है कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक? नहीं याद है कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं लगने वाला है। तो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। त्रिभुज के बारे में एक क्लास आपकी हुई है। चतुर्भुज में बहुत सारी चीजें आपकी हैं। ठीक? ठीक है? पहले रिवीजन किया जाता है। पहले आप अगर पहली क्लास को नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ के रिवीजन करिए। उसके बाद भले रिकॉर्डेड में आपको क्लास देखनी पड़े, बाद में रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। ठीक? स्टार्ट करें सेशन को। सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के बारे में बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और फॉर्मूला है। देखिए, बहुत तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ले दे के सारा का सारा जो आपका मेंसुरेशन होता है ना, फॉर्मूले के आसपास ही घूमता है। फॉर्मूला याद है आपको, चीज़ों को थोड़ा सा बदल बदल के आपको कर दिया जाता है, बस यही होता है। बाकी ले दे के सारी की सारी चीज़ें आपकी फॉर्मूले पे ही बेस्ड होती है। ठीक? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको मैंने लास्ट क्लास में त्रिभुज के अंदर जो बनने वाला वृत्त है उसके बारे में मैंने बताया था। त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसकी प्रॉपर्टी आपको ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति में पढ़ाई जाती है। ज्योमेट्री एडवांस मैथ का चैप्टर है। बच्चे सीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें आपका ज्यामिति आप लोग पढ़ते हैं। जो बच्चे अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें एडवांस मैथ नहीं आता है, उसमें त्रिभुज के वृत्त के बारे में आता है। ठीक? ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगर किसी बच्चे को लगे कि हम एडवांस मैथ नहीं पढ़ने वाले हैं, फिर भी ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे वृत्त होता है, अब वृत्त के अंदर त्रिभुज बनता है, सॉरी त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंदर आपका ऐसे सर्कल बनता है। ये सर्कल आप इतना बस समझ के चलिए, सर्कल है। ठीक? ये सर्कल क्या करता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूता है, ऐसे टच करते हुए सर्कल बनता है। तो मेंसुरेशन में आपको क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन में बस आपको यही पढ़ना है कि ये जो सर्कल बन रहा है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। जब त्रिज्या के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर आपको किसी भी वृत्त की त्रिज्या पता चल जाए तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है? इस वृत्त को क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अंतःवृत्त हम लोग कहते हैं, यानी कि त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त। इसकी त्रिज्या को अंतः त्रिज्या का नाम दिया जाता है। ठीक है? कि जैसे ये आपका क्षेत्र त्रिज्या हो गया वृत्त का, आर आई का नाम इसको दिया जाता है। आर आई का मतलब अंतः त्रिज्या। ये सारी की सारी चीजें मैंने पहली क्लास में बता रखी हैं। मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया है। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था अगर आप आर आई निकालने जा रहे हैं, जो कि अंतः वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, या फिर इसको इन रेडियस कहते हैं, यानी त्रिभुज के अंदर बना हुआ जो त्रिभुज के अंदर बना हुआ जो वृत्त है उसका, इसको क्या कहते हैं? उसका त्रिज्या कहते हैं। और कैसे निकलता है ये आपको मैंने सिखाया था कि ये निकलेगा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो त्रिभुज है जिसके अंदर बन रहा है उसका क्षेत्रफल, और नीचे आपका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। परिमाप निकालिए। किसका परिमाप? आपके त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप निकाल के आधा कर दीजिए। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया होगा। ठीक? आप सभी बच्चों को अगर याद हो तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था।
ये किसी भी त्रिभुज पे ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक, किसी भी चीज पे ये फॉर्मूला, किसी भी त्रिभुज पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब जैसे आपको पता है कि त्रिभुज, नाम तो त्रिभुज है, तीन भुजा होंगी, लेकिन त्रिभुज कई तरह के हो जाते हैं। त्रिभुज कई तरह के हो जाते हैं, समबाहु हो जाते हैं, विषमबाहु हो जाते हैं, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, अब इसमें मान लीजिए एक भुजा आपकी P यानी कि परपेंडिकुलर, जिसको आप लोग लंब कहते हैं। दूसरी चीज, एक आपका है B जिसको बेस यानी कि आधार कहते हैं। और तीसरा आपका हो जाता है H यानी कि हाइपोटेनस, जिसको आप लोग कर्ण कहते हैं। अगर मान लीजिए त्रिभुज आपका क्या हो, त्रिभुज आपका अगर ऐसा हो, समकोण त्रिभुज हो, तो क्या करेंगे। ठीक, अगर त्रिभुज समकोण हो, यदि आपका जो ट्रायंगल है, यदि त्रिभुज समकोण हो तो क्या करेंगे। यदि त्रिभुज समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या करेंगे। यदि त्रिभुज समकोण है तो क्या ये फॉर्मूला चलेगा, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपका चलता है। ये फॉर्मूला हर एक त्रिभुज के लिए चलेगा, लेकिन इसको क्या है ना, थोड़ा दूसरे तरीके से और आसानी से निकाला जा सकता है। अब वो कैसे निकाला जा सकता है, तो इसके लिए जो अंतः त्रिज्या होती है, ये आपसे कहा जाता है छोटी भुजाओं को जोड़ दीजिए। छोटी भुजाओं को जोड़ दीजिए, बड़ी भुजा को इसमें से घटा के 2 से भाग दे दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो इससे आपके अंतः त्रिज्या निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगा, अंतः त्रिज्या आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक, तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, अगर त्रिभुज आपका समबाहु हो, यानी जिसकी हर एक भुजा बराबर हो। अगर त्रिभुज आपका समबाहु है तो इस केस में क्या करेंगे। अगर त्रिभुज आपका समबाहु है तो इस केस में आप क्या करेंगे, क्या लगता है। अगर त्रिभुज समबाहु है तो इस केस में क्या होगा। यदि त्रिभुज आपका समबाहु यानी कि इक्विलेटरल है, यदि त्रिभुज आपका समबाहु, जिसको हम लोग इक्विलेटरल कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे। यदि त्रिभुज आपका समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का भी मैंने अंतः त्रिज्या निकालना सिखाया था। ठीक, ये फॉर्मूला सबका सब पे लगेगा। अगर राइट एंगल है तो ये लगा लीजिएगा, अगर समबाहु है तो मैंने आपको बताया था। याद है किसी बच्चे को कि अगर त्रिभुज समबाहु है तो क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगी भुजा की लंबाई। ए क्या है, ए आपकी भुजा की लंबाई है। ए क्या है, भुजा की लंबाई, लिख लीजिएगा। ए बराबर भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ साइड, भुजा की लंबाई, यानी कि उस त्रिभुज की भुजा कितनी बड़ी है, भुजा की लंबाई ले लीजिए। इसको भाग देना है, किससे भाग देते हैं, क्या 2√3 से भाग देते हैं क्या। अगर आप इसको 2√3 से भाग दे देते हैं तो समबाहु त्रिभुज का आपका अंतः त्रिज्या निकल के आ जाएगा। ए बट्टे का 2√3, ये आपका समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकल के आ जाता है। ठीक, ये तीन फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, ये अंतः त्रिज्या के लिए। यानी कि अगर त्रिभुज के अंदर अगर आपका वृत्त बना हुआ है तो उसके लिए तीन फॉर्मूले यहाँ पर हैं। तीन, एक फॉर्मूला सब पे लग जाएगा, दूसरा फॉर्मूला सिर्फ आपके समकोण पे लगेगा, और तीसरा फॉर्मूला आपके सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज पे लगेगा। अच्छा, अब इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक चीज और हमको पढ़ना है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं आजकल। ठीक, आपका आप देखे होंगे ये ज्योमेट्री का पार्ट है, पार्ट तो ज्योमेट्री का है, लेकिन हर एक एग्जाम में आने लगा है, तो हर एग्जाम के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर बात करें तो वृत्त तो ऐसे भी तो बन सकता है, बाहर बाहर वृत्त बना दिया जाए। त्रिभुज के अंदर भी वृत्त बनता है और त्रिभुज के बाहर भी वृत्त बनता है। ठीक, त्रिभुज के अंदर भी वृत्त बनता है और त्रिभुज के बाहर भी आपका वृत्त बनता है। ठीक, दूसरी चीज, अगर अब फिर से सारी चीजें वही हो जाएंगी, आपका एक समकोण त्रिभुज होगा, इस समकोण त्रिभुज के बाहर भी बन जाएगा। एक आपका मैं समबाहु त्रिभुज बना दूंगा जिसकी सारी भुजाएं आपकी बराबर हो जाएंगी, और इस समबाहु के बाहर भी ऐसे त्रिज्य बना दूंगा, वृत्त बना दूंगा। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी बच्चे को याद है इसका फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया गया था। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था, मान लीजिए इसकी भुजा एक ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं, इस त्रिभुज को हम बाह्य त्रिभुज कहते हैं। ठीक, बाह्य त्रिभुज यानी कि सॉरी बाह्य वृत्त कहते हैं, यानी आपके त्रिभुज के बाहर बना हुआ वृत्त है, त्रिभुज के बाहर बना हुआ वृत्त है, और अंग्रेजी में इसको हम लोग सरकम सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने लास्ट क्लास में बता रखा था अंतःवृत्त, और इसको हम लोग अंतः त्रिज्या कहते हैं।
ठीक, इसको क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या यानी कि त्रिभुज के बना अंदर बना हुआ वृत्त, अंग्रेजी में इसको इन रेडियस कहते हैं। ठीक है, नाम तो ऐसे ही लिख के आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, इसको क्या कहेंगे? अब इसको आर सी का नाम देंगे, आर सी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बाह्य त्रिज्या, बाह्य वृत्त, और वृत्त का बना हुआ त्रिज्या बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। ठीक, इसका नाम लिखेंगे आर सी। अच्छा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सरकम रेडियस। सर्कल को सरकम सर्कल, यानी कि वृत्त के, सॉरी, त्रिभुज के बाहर बना हुआ वृत्त, त्रिभुज के बाहर बना हुआ वृत्त। ठीक, अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जैसे आपका क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें अब आपकी त्रिज्या पूछी जाएगी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैसे होता है, किसी बच्चे को याद है? पहले कभी नहीं पढ़े, बहुत से एग्जाम में ये नहीं आता है, नहीं आता था, अब आने लगा है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं? ए गुड़े बी गुड़े सी, ए गुड़े बी गुड़े सी यानी कि भुजाओं का गुणनफल, और बट्टे में 4 गुड़े एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ये क्या है? भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं को गुणा कर दीजिए, भुजाओं का गुणनफल। और नीचे क्या लिखा है? नीचे एरिया का 4 गुना। ठीक, ये हर एक त्रिभुज के लिए ये आपका काम करेगा। अगर आपका त्रिभुज समकोण है, ठीक, यदि त्रिभुज समकोण है, यदि आपका त्रिभुज समकोण है, अगर त्रिभुज समकोण हो जाए और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना हो, ये ट्रायंगल का छूटा हुआ पार्ट है जिसको मैं करा रहा हूं अभी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा, पहली क्लास को नहीं किया होगा, तो थोड़ी देर दिक्कत आएगा। ठीक, उसके बाद से मैं चतुर्भुज शुरू कर दूंगा, चतुर्भुज आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो समकोण त्रिभुज हो तो क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का जो आपका सर्कम रेडियस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? आपके h बट्टे का 2। h मतलब ये कर्ण है। ठीक है, आपके त्रिभुज का कर्ण जो होगा, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा, उसका आधा कर दीजिए तो आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो इसके आगे मेरे पास यदि त्रिभुज समबाहु हो, ठीक है, यदि आपका त्रिभुज समबाहु यानी कि इक्विलेटरल हो, तब क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला यहां पर है, तो वो है आपका समबाहु। ठीक, ये कितना हो जाएगा? ए बट्टे का √3। क्या है? ए बट्टे का √3, ये हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि जनरली हर एक एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अगर इन 3 फॉर्मूले में इंपॉर्टेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी, अगर आपने पहली क्लास को नहीं किया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप समझने लगेंगे। थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए, 10 मिनट का समय दे दीजिए, 10 मिनट में अभी स्टार्ट करेंगे आपका चतुर्भुज, तो चतुर्भुज पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन को करिए। एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपको दी हुई है, अंतः बनाया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसके अंदर अंतःवृत्त बनाया गया है, तो उस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्या लगता है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर आपका प्रत्येक भुजा अगर इतना है, इसका क्या मतलब है? प्रत्येक भुजा अगर 18√3 है, इसका क्या मतलब है? क्या ये त्रिभुज आपका समबाहु है? समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या कैसे निकलता है? तो ये मैंने आपको सिखाया, ए बट्टे का 2√3, यानी कि जो भी भुजा की लंबाई है उसको 2√3 से भाग दे दीजिए। किससे? 2√3 से भाग दीजिए। √3 से √3 गया, 2 से 18, 9 बार में गया, तो अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये आपका 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अच्छा, अगर इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल यानी कि पाई आर का स्क्वायर, पाई जो भी हो, आर 9 का स्क्वायर, यानी कि क्या 81 पाई आपका आंसर हो जाएगा? 81 पाई, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 81 पाई। 81 पाई आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 81 पाई आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी को नहीं भूले हैं, ठीक है, किसी को नहीं भूले हैं, ना ही किसी एग्जाम को भूले हैं, ना ही किसी बच्चे को भूले हैं। ठीक,
आपको करना क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ा दिए हैं, कुछ नाम मात्र की चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत कहीं कहीं छूट रही होंगी। ठीक है, तो किसी को नहीं भूले हैं, आप रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई चीज़ आपको लग रहा है छूट रहा है बताइए, उसको पढ़ाते हैं। चलिए आ जाइए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो। अंतः त्रिज्या और परिवृत्त। देखिए परिवृत्त, परिवृत्त, परिवृत्त किसे कहते हैं? मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, बाह्य त्रिज्या कहा ना। देखिए इस त्रिभुज को हम लोग एक नाम और कहते हैं, इस त्रिभुज, इस वृत्त को परिवृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, परिवृत्त भी कहा जाता है। और इसके त्रिज्या को आपको परित्रिज्या भी कहा जाता है। ठीक है, नाम लिख लीजिएगा क्योंकि नाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। परिवृत्त, बाह्य वृत्त, परित्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, चारों चीजें आपको कही जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर आपको ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज समबाहु हो चुका है, त्रिभुज समबाहु हो चुका है। अब इसके एक अंदर वृत्त है, इसके एक बाहर वृत्त है। जैसे अगर ये आपका त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके एक अंदर वृत्त बना हुआ है, इसके एक बाहर वृत्त बना हुआ है, ऐसा है। अब इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या पता चल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो क्षेत्रफलों का अंतर भी निकाल देंगे। यही तो हमको करना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस त्रिभुज की भुजा जो है 8 सेंटीमीटर की है। ठीक, 8 सेंटीमीटर की है। अंतः त्रिज्या की बात करूं तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया a/2 √3, यानी कि 8/2 √3। आप इसको 2 से काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। नीचे √3 है, इसके लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि हर परिमेयीकरण करना होगा। हर परिमेयीकरण करेंगे तो 4√3/3 ये आपका हो जाएगा अंतः त्रिज्या। ठीक, अब बाह्य त्रिज्या की बात करिए। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? परिवृत्त जिसको कहा गया है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपको मैंने बताया a/√3 होगा। ठीक, a यानी कि 8/√3। इसको भी फिर से हर परिमेयीकरण आपको करना होगा ये। ठीक है, तो 8/3 और √3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपके बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अंतः वृत्त की त्रिज्या दोनों आपको पता चल गया। क्षेत्रफलों का अंतर आपको करना है। ठीक, क्षेत्रफलों का अंतर आपको करना है, क्षेत्रफलों का अंतर आपको करना है। क्षेत्रफल का अंतर, अब देखिए बड़ा क्षेत्रफल बाहर वाला होगा, छोटा क्षेत्रफल अंदर वाला होगा। अगर मैं क्षेत्रफलों का अंतर करूं तो पाई आर सी का स्क्वायर माइनस का पाई आर आई का स्क्वायर, यही मुझे करना होगा। पाई पाई दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, बाहर कर लूंगा और आर सी के स्क्वायर में से आर आई के स्क्वायर को मैं घटा दूंगा, यही करूंगा। अब पाई का मतलब 22/7 होता है। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है 8 8√3 और बट्टे का 3। ठीक, इसका स्क्वायर है। और अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है? 4√3 और बट्टे का 3 और इसका स्क्वायर है, यही है। अब इसके कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऐसे ऐसे चीजें आपको मैं बता दूं, आपको ये सब एक चीज रहेगा, इसी आधार पे तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके आपको क्वेश्चन बस पूछा जाएगा। ठीक, ठीक है, 22/7 हो गया और 8 का स्क्वायर यानी कि 8×8 = 64, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और बट्टे में हो जाएगा 9, माइनस का 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, बट्टे में हो जाएगा 9। 3 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे 3 बार में, अंदर बाहर बच जाएगा 22/7। नीचे यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी कि ये 3 हो गया और यहाँ पर 64 माइनस का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका आंसर कितना आ रहा है? 22/7 गुणे का 48/3 आ रहा है। 3 से काट दीजिए 16 बार में, 16 दूना 32 का 2 कैरी 3, 32 3 35 यानी कि 352/7। 352 यानी कि 7 पंजे का 35, 50 बार में कटा, ऊपर आपका 2, 50 सही 2/7। ऑप्शन बी आपका आंसर बच रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर यहां पर बच रहा होगा, ऑप्शन बी आंसर बच रहा होगा। क्यों? ऑप्शन, ये सरकमफेरेंस नहीं लिखा है, ये सरकम सर्कल लिखा है।
सरकमफेरेंस अलग होता है, सरकम सर्कल अलग होता है। इस क्वेश्चन से बस मैं आपको ये दिखा रहा था, आपको त्रिज्याएं निकालनी पड़ जाएंगी, अंदर की त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का अंतर पूछा जा सकता है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? आप बच्चों को एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जैसे अगर आपका मान लीजिए त्रिभुज समबाहु है, ये त्रिभुज आपका समबाहु है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। आपसे मैं कहूंगा इसकी अंतः त्रिज्या, आप कहेंगे सर a बट्टे का 2√3। आपसे मैं कहूंगा इसकी परित्रिज्या, आप कहेंगे सर a बट्टे का √3। ये दो फॉर्मूले आपको पता है, a बट्टे का 2√3 और a बट्टे का √3। आपसे अगर पूछा जाएगा दोनों त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, आर आई आर सी अनुपात कितना हो जाएगा, तो अनुपात के लिए ये आपका a बट्टे का 2√3 और रेशियो में a बट्टे का √3। ए से आपका ए कट जाएगा, √3 से √3, यहाँ दो इधर चला आएगा, एक यहाँ पर। चलिए, वॉइस आपकी आ गई होगी, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, वॉइस आ गई होगी। ठीक, देखिए आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहले ये बता दूं कि वृत्त की त्रिभुज पे दो तरह के वृत्त बनते हैं, एक अंदर बनता है, एक बाहर। अंदर वाले वृत्त को अंतर्वृत्त कहते हैं, त्रिज्या कैसे निकलती है बता दिया। बाहर वाले वृत्त को परिवृत्त या फिर बाह्य वृत्त कहते हैं, उसकी त्रिज्या कैसे निकलती है ये मैंने बता दिया। अब दोनों का इस्तेमाल करके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल बता दीजिए, क्षेत्रफलों का अंतर बता दीजिए, क्षेत्रफलों का योग बता दीजिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इस क्वेश्चन को जरा करिए, तो इस क्वेश्चन को जरा करिए, इस क्वेश्चन को करिए। इसमें आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, कैसे बताएंगे? एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त यानी बाहर वाला वृत्त, अंतर्वृत्त यानी कि अंदर वाला वृत्त, इनके क्षेत्रफलों का अंतर दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब ये कैसे हो सकता है, अब ये कैसे हो जाएगा? जैसे आपसे कहा गया है परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि आपका परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि आरसी, आरसी का मतलब a बट्टे का 2√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या आर आई यानी कि a बट्टे का रूट ए बट्टे का √3 और ए बट्टे का 2√3। कहा गया है इनके क्षेत्रफलों का अंतर, क्षेत्रफल का अंतर कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल का अंतर अभी मैंने आपको दिखाया पाई, और बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का रेडियस का स्क्वायर माइनस के अंदर वाले वृत्त के क्षेत्र रेडियस का स्क्वायर, और ये कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? ये 44 है। पाई का मतलब 22 बट्टे का 7 होता है। ठीक, इसकी भुजा कितनी है नहीं पता है, √3 है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस की आपकी त्रिभुज की भुजा कितनी है नहीं पता है, इसका स्क्वायर करना है, बराबर में आपका 44 है। अगर 22 से काटेंगे दो बार में कटेगा,
ठीक, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे का 3 माइनस में ए स्क्वायर बट्टे का 12 बराबर में आपका 14 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर में 14 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर और बट्टे का 12, ये किसके बराबर है? 14 के। 3 से काटेंगे 4 बार में, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 14 चौके 56 हो जाएगा। ए स्क्वायर आपका 56 है। आपसे पूछा गया है ए क्या होता है? ठीक है, ए क्या होता है? ए होता है आपकी भुजा की लंबाई, त्रिभुज की भुजा। आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल त्रिभुज का। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल अगर आपका त्रिभुज समबाहु है, √3 अपॉन का 4a स्क्वायर होता है। ठीक, √3 अपॉन का 4 ए स्क्वायर आपका 56 आ रहा है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 14 चौके 56 होता है। 14 √3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 √3 ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 √3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 कैसे आया? नीचे 2 √3 लिखा हुआ है, देखिए 2 √3 लिखा हुआ है, स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया का 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया का 12 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। भुजा आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, क्षेत्रफल पूछा है जिसमें ए स्क्वायर की जरूरत है। क्षेत्रफल पूछा है जिसमें ए स्क्वायर की जरूरत है, भुजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। √56 लिखेंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बस आपको घुमाएगा और कुछ इसमें है नहीं। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि फॉर्मूले का यूज होगा और फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन गोल गोल घूमता रहेगा। फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करिए। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग पहले बहुत बार पढ़े होंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट में। कहा गया है एबीसी एक समभुज त्रिकोण है। समभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। ठीक, रेशियो वाली वैल्यू का यूज कहां होगा? क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात बता दीजिए, बस वहीं पर यूज होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो। 4 कैसे आया? फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर्मूला याद करिए, पहली क्लास में आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु पी क्यू आर पर मिलते हैं और पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। चलिए अब एक चीज और सुन लीजिए, आपको लास्ट क्लास में त्रिभुज मैंने सारी चीजें बता दी थी, 2-3 क्वेश्चन यही आपके रह रहे थे। ठीक, 4 कैसे आया बच्चा? पहली क्लास में मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। ठीक, देखिए यदि आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज कोई भी हो सकता है, ये त्रिभुज कोई भी कैसा भी हो सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अच्छा ये इसका मध्य बिंदु है, इसका नाम पी दे दीजिए। क्यू इसका मध्य बिंदु है, आर इसका मध्य बिंदु है। अगर आपने इन तीनों बिंदुओं को जोड़ दिया तो यहां पर आपको एक त्रिभुज देखने को मिलेगा। ठीक, जब आप त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, जब आप त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो ये क्या होता है? ये 4 बराबर त्रिभुजों में बट जाता है। ये त्रिभुज बन जाएगा, ये 4 बराबर त्रिभुजों में बट जाता है। 4 त्रिभुज इससे बनेंगे और चारों के चारों त्रिभुज आपके बराबर हो जाएंगे। चारों के चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह दूं यहां पर क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है। ठीक, और पी क्यू आर यहां पर लिख लीजिएगा समझने के लिए, पी क्यू आर मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। पी क्यू आर आपका यहां पर मध्य बिंदु है। ठीक, पी क्यू आर मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इस बीच वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर अगर आप मेरे से पूछेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका होता है। ठीक, यानी कि त्रिभुज 4 बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक, मध्य बिंदुओं को आप जोड़ेंगे तो त्रिभुज 4 बराबर त्रिभुजों में बट जाएगा। मध्य बिंदु को आप जोड़ेंगे तो 4 बराबर त्रिभुज में बट जाएगा। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं चारों त्रिभुज का,
ठीक, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। कथा तो है नहीं कि हर समय याद रहेगी, कथा भी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक, चलिए तो अब जरा इस क्वेश्चन को करिए। अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ये एबीसी एक समभुज त्रिकोण यानी कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है। मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए तो जो बीच में त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है। अब एबीसी है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जब सारी भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे। अगर आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो आपका जवाब रहेगा सर √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल। ठीक है, यही होता है क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से देखा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी √3/4 और भुजा 4 की है तो 4 का स्क्वायर, एक कट जाएगा, क्या बच जाएगा 4√3, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, पी क्यू आर इसके मध्य बिंदु है, पी क्यू आर ये क्या है, ये मध्य बिंदु है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये मध्य बिंदु है। अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर अगर मध्य बिंदु है तो 4 बराबर त्रिभुजों में बट गया, क्या हो गया, 4 बराबर त्रिभुजों में बट चुका है, 4 बराबर त्रिभुजों में बट चुका है। यानी कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल अगर आप पूछते हैं तो मैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बस इसको 4 से भाग दे दूंगा, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दे दूंगा। ऑप्शन सी √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में आपकी बहन की शादी है, लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, वो भी जरूरी है, शादी हमारे घर में भी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। अभी चतुर्भुज शुरू होगा, सबको 100% समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को कर दीजिए, मुझे लग रहा है त्रिभुज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चतुर्भुज की शुरुआत हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करिए। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा, अब त्रिभुज की भुजाएं लिखा है 5 12 13, इसका क्या मतलब है 5 12 13। संख्या देख के कुछ कुछ आपको याद आना चाहिए, संख्या देख के कुछ कुछ चीजें आपको याद आनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई त्रिभुज दिखा, उसका अगर आपको भुजा 5 12 13 दिखा तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए अरे यार ये तो समकोण बन रहा है, ये तो ट्रिपलेट है 5 12 13, और ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट से अगर समकोण बना लेंगे तो आपको क्षेत्रफल निकालने में आसानी रहेगी। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या है, 3 भुजा है, मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ दीजिए तो ये बीच में जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपके घर में शादी है, मेरी शादी नहीं है भाई, हमको बधाई मत दीजिए, मेरी भी बहन की शादी है लेकिन अभी नहीं है, अगले महीने में है। ठीक, हमारी भी सिस्टर की शादी है। जैसे एक बच्चा लिखा सर सिस्टर की शादी है, दिक्कत हो जाता है, दिक्कत होती है। जैसे जब मैं 12th क्लास में था तो मेरी बड़ी बहन, उनकी शादी थी 12th क्लास में मैं था तो, और शादी कब थी, मार्च में पेपर है और शादी पड़ी है फरवरी में 16 तारीख को। 1 मार्च से पेपर स्टार्ट है, 16 फरवरी को शादी है। अब आप सोचिए कितनी दिक्कतें होती हैं। मैं उसी घर में हूँ, शादी है, पूरे मेहमान आए हुए हैं, मेहमान भी आपको पता है लोग 10 दिन पहले से आते हैं, आजकल थोड़ा कम हो गया है लेकिन फिर भी गांव में आपकी बुआ वगैरह ये सब लोग आप देखते हैं 10 दिन पहले आ जाती हैं, सब लोग पहले से आए हुए हैं, पूरा घर खचाखच भरा हुआ है, उसमें आपको पढ़ना है। कुछ दिन कम मेहमान रहते हैं लेकिन जो शादी का समय होता है ना, वहां 7 दिन तो समझ लीजिए कि पूरे के पूरे आपके मेहमान भरे होते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको अब उसी में शादी है, शादी निपटानी है, इतने लोग भरे हुए हैं, हर कमरा भरा हुआ है, कहीं आप पढ़ नहीं सकते हैं। ये सब दिक्कतें होती हैं, ये खुद मैं झेला हूँ। देखिए मुझे उस समय क्या था, मुझे पता था इस समय में शादी होने वाली है, उससे पहले मैं बहुत पढ़ा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उससे पहले आप समझ लीजिए रात को 10 बजे पढ़ने बैठता था
और सुबह 6-7 बजे तक पढ़ता था। मतलब 6 बजे तक तो पढ़ता ही पढ़ता था। 8-9 घंटा रात में पढ़ाई करता था। सुबह में 3-4 घंटे की पढ़ाई कर लेता था। 12-13 घंटा मैं पहले ही पढ़ना शुरू कर दिया था। मुझे पता था वहां डिस्टर्ब होगा। अब या तो मैं रोऊं कि शादी है, शादी है, शादी है, रोना शुरू कर दूं, या फिर उसके हिसाब से मैं प्लान कर लूं। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। शादी का भी समय आया तो उसमें भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। सब लोग सो जाते थे जब जब सारे मेहमान सो जाते थे, वैसे भी शादी के घर में लोग जल्दी सोते नहीं हैं। उसके बाद से मैं आराम से एक कोने में बैठ के लाइट जला के पढ़ता रहता था। एक मेरे पास अपनी लाइट थी, कहीं भी प्लग में लगा लीजिए, अपने पास जल जाती था। टेबल लैंप रहता है, ठीक है, टेबल लैंप आपके पास रहता है, मेरे पास टेबल लैंप था, मैं उसको कहीं भी जला सकता था। कोई व्यक्ति सो भी रहा है तो उसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक। और उसके बाद फिर से मैं शुरू होता था, रात को शुरू करता था, सुबह तक पढ़ लेता था। मुझे पता है रात में शांति है, रात पे मैं पढ़ सकता हूँ, और दिन में सो जाता था। ठीक। दिन में सो जाता था। आपको सब उस टाइम पढ़ाकू बोलते होंगे। देखिए, पढ़ाकू बोले चाहे ना बोले, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका समय खराब होगा। अब कोई क्या बोले उससे क्या करना है, समय तो अपना खराब होगा, लाइफ तो अपनी खराब होती है। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। घर की शादी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आपको निभाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको निभाना पड़ेगा। नहीं निभाएंगे तो फिर से वो भी तो दिक्कत है, क्या कर लिए, दिन भर आप पढ़ते रहे, बहन की शादी में नहीं थे। ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी मुझे सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, सुनने को क्या मिलता है, क्या फायदा आपके नौकरी करने का, किसी काम में तुम इन्वॉल्व नहीं होते हो। जैसे आपको पता है मैं जबलपुर में हूँ, शादी होती है गाँव से। ठीक। मेरा बार बार जाना संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है मंडे से फ्राइडे मेरा जॉब रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो साथ में जॉब के साथ मेरे पास ये काम भी है। सैटरडे संडे में मैं पूरे हफ्ते का काम करता हूँ ताकि मैं अगले हफ्ते अच्छे से पढ़ा पाऊँ। दो दो क्लास मेरी होती है, बीच में समय मिलता नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है ना, मुझे घर जाने का समय नहीं मिलता है। घर जाने का समय नहीं मिलता है, वो तो ऐसा कहिए कि मेरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है। ठीक, घर में लोग हैं जो चीज़ों को संभाल लिए। मेरे पापा हैं, बड़े पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि लोगों ने संभाल लिया है। अगर नहीं होता तो मुझे ही भागना पड़ता। और फिर से ये सारी चीजें, आपका क्लास बिगड़ता। ऑफिस तो मेरा सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, मैं तो चला जाऊं, सैटरडे संडे में काम कर रहा हूं, लेकिन आपकी क्लास भी रहती है। ठीक। तो इसकी वजह से आपको सुनने को भी मिलता है, क्या फायदा नौकरी करने का। कभी कभी पापा आपके गुस्से हो जाएंगे, और होना लाजमी है। एक आदमी कितना काम कर सकता है, क्यों, एक आदमी कितना काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी घर में आप कभी रहेंगे, घर की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। आप उससे नहीं बच सकते। आप बस पैसा भेजते रहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप भेज देंगे। ठीक है, आपके पास इतना पैसा थोड़ी है। सरकारी नौकरी में आप इतने पैसे नहीं कमा पाते हैं कि आप घर पे खूब पैसा भेज देंगे। एक लिमिटेड आपकी सैलरी रहेगी। और अगर आपको नौकरी करते मुझे 1.5 साल हो गया, शुरू में तो लगता है कितना ज्यादा सैलरी आ रहा है यार। जैसे आपको महीने में मिला है 5,000 रुपया, 4-5 हज़ार रुपया आप लोग को महीना में मिलता होगा। गांव में रहते होंगे तो 500-600 से ज्यादा नहीं मिलता होगा। और एक ही बार आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, किसी महीने 50,000, किसी महीने 60,000। लगता है कितना पैसा आ गया। ठीक है, कुछ दिन के बाद आपको वो पैसा कम लगने लगता है, उसके बाद लगता है अरे यार ये तो पैसा कम है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं, आपके साथ भी होगी। नौकरी लगेगा, एक ही बार 40-50 हज़ार अकाउंट में क्रेडिट होगा, अरे यार कितना पैसा आ रहा है। ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद, 1-1.5 साल के बाद पैसा कम पड़ जा रहा है, क्योंकि जरूरतें बढ़ जाती हैं। आप फिर से वो 40-50 हज़ार के हिसाब से ढलने लगते हैं। ठीक है, ये चीजें होता है, 40-50 हज़ार के हिसाब से ढलने लगते हैं। आप सभी बच्चों की सैलरी जब आप सेलेक्ट होंगे तो शहर के हिसाब से किसी की 35, किसी की 40, किसी की 50 ऐसे रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। शादी विवाह में कितना भी पैसा हो, लोन लेके चलना पड़ता है, समझे। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले तो आपको अब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 4 से भाग देंगे और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो अब यहाँ पर मैं बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं ताकि पहचानने में आसान रहेगा, एबीसी। आप कहेंगे सर ये तो समकोण है, बहुत आसान है इसका एरिया निकालना। कैसे सर? ये हाफ गुणे का आधार गुणे का ऊंचाई, यही तो होगा। तो ये आप कर लेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, आपसे कहेगा कि भैया छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो आप कहेंगे लीजिए वो भी बता देते हैं। कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आप कहेंगे सर बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4 से भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कुछ बच्चों का 15/2 आया है और उनको लग रहा है कि आंसर गलत है। ठीक। किसी बच्चों का 15/2 आया है और उनको लग रहा है आंसर गलत है। ठीक है, 7.5 आंसर आ जाएगा। मेरी सैलरी जान के आप लोग क्या करेंगे? सबको बड़ी चिंता रहती है कि सर आपकी सैलरी कितनी है। सभी बच्चों की बहुत चिंता रहती है, आपकी सैलरी कितनी है बता दीजिए। क्या करेंगे जान के? जिस दिन आप नौकरी में आएंगे ना, उस दिन आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। आपके एटीट्यूड का फैन हूं, मेरे एटीट्यूड का फैन बनेंगे। देखिए, मैं एक चीज को मानता हूँ, बातचीत मैं क्लास में करता हूँ, करते रहना चाहिए, अच्छी बात होती है बातचीत करना, बहुत सीरियस रहता हूँ मैं आपके क्लास में। लेकिन कभी कभी बहुत बातें भी अच्छी लगती हैं, बहुत सी चीजें आपको बहुत सी चीजें सिखा देती हैं। जैसे क्या होता है ना, मैं एक चीज को मानता हूँ, आप सिर्फ तैयारी करने के लिए नहीं बने हैं कि मैं सिर्फ तैयारी करूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। ठीक। आप अगर जिंदगी जी रहे हैं, आप कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके ऊपर हर एक जिम्मेदारी है जिसको आपको निभाना पड़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं। ठीक। जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ छुट्टी लेनी है, तो उससे पहले मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा लेता हूँ। ठीक है। उससे पहले मैं पढ़ने का अपना घंटा बढ़ा लेता हूँ। अगर मुझे पता था, जब मैं तैयारी करता था, मुझे पता था कि संडे को मुझे छुट्टी लेनी है, तो उससे पहले मैं 2-2 घंटा रोज बढ़ा लेता था। 2-2 घंटा यानी 10 घंटे की पढ़ाई बढ़ गई। संडे को छुट्टी ले लीजिए। ठीक, संडे को छुट्टी ले लीजिए। आप इधर पढ़ चुके हैं, संडे छुट्टी लीजिए। अगर आपको चीजों की जानकारी है कि ऐसा होना है, तो उसकी तैयारी पहले से करनी है। किसी भी चीज की तैयारी पहले से करनी है। लास्ट में बैठ के रोना नहीं है, मेरे घर तो शादी था मैं क्या करता, मेरे घर भी शादी था मैं क्या करता, 12th में फेल हो जाता। नहीं, आपको समय के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। ठीक। फैमिली आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फैमिली ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप जो भी चीजें कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आज मैं नौकरी कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने लिए मैं नौकरी नहीं करता। ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक। इससे बढ़िया अगर मुझे टाइम मिले 6 घंटा, तो मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ। 6-7 घंटा पढ़ता, मस्त कहीं किसी और एग्जाम की तैयारी करता, यूपीएससी वगैरह देता। निकले ना निकले बात की बात है। ठीक है। तो कभी भी चीजें अपने लिए नहीं होती हैं। सिवान कब आ रहे हैं? शादी में आ रहे हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, सिवान आएंगे अगले महीने। ठीक। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका परिवार है, आपके माता पिता भाई बहन, वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक। पढ़ा भी दो, बहुत बात हो गई। अरे पढ़ने का तो रोज ही पढ़ते हैं, कब मैंने आपको मना किया है? अच्छा, यहां से शुरू होगा अब आपका, जो बच्चे नए भी होंगे सबको समझ में आएगा। यहां से शुरू होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। देखिए, चतुर्भुज ऐसे ही लिखते हैं क्या, जरा मुझे बताइएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी जिसमें 4 भुजाएं हो। चतुर्भुज यानी जिसमें 4 भुजाएं हो। मेरा 12th क्लास में 87% था। टारगेट मेरा 90 प्लस का था, थोड़ा सा मैं चूका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में मुझे पढ़ना है। ठीक। चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। अब चतुर्भुज देखेंगे तो 4 भुजाएं, किसी भी फिगर में 4 भुजा हो उसको हम लोग चतुर्भुज कह देंगे। किसी भी फिगर में अगर,
सुनिए, किसी भी फिगर में अगर 3 भुजा हैं तो उसको हम लोग त्रिभुज कह देंगे, लेकिन 3 भुजा वाले कई सारे फिगर हो गए, जैसे आपका हो गया एक समबाहु त्रिभुज, एक हो गया विषमबाहु त्रिभुज, एक हो गया आपका समद्विबाहु और एक हो गया समकोण। वैसे ही जब चतुर्भुज की बात करेंगे तो 4 भुजा वाले फिगर, 4 भुजा के बहुत फिगर हैं। कौन कौन से फिगर हैं आपके 4 भुजा वाले? एक है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? रेक्टेंगल का मतलब आयत है, ठीक। अब इन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। एक है आयत, इसमें भी 4 भुजा होता है। रेक्टेंगल के बाद आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ये हो गया वर्ग, ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें भी 4 भुजा है। इसके बाद आता है आपका पैरालेलोग्राम, ठीक, पैरालेलोग्राम, समानांतर ले लो ग्राम, इसको समानांतर या फिर समांतर, ठीक, दोनों चीजें कहते हैं। समानांतर भी लिखा होता है और समांतर भी लिखा होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक। इसके बाद आता है आपका रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज, ठीक ना, समचतुर्भुज। और इसके बाद आपका आ जाता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को क्या कहते हैं? इसको हम लोग समलंब कहते हैं। अब जैसा फिगर वैसा फॉर्मूला यूज करना होगा, जैसा फिगर वैसा फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ये मेरा हो जाएगा समलंब, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा समलंब यानी कि ट्रेपीजियम। अब ये सबके सब चतुर्भुज हैं, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसके लिए इसको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है, इसके लिए इसको अलग अलग नाम दिया गया है। अब नाम के बारे में बात करें तो एक एक करके चीजों को समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चतुर्भुज की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल की। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा। आप कहेंगे सर सब में 4 भुजा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखवाया जाएगा ये सबके लिए होगा, ये सबके लिए ये यूज होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक फिगर दे दे जिसमें 4 भुजा हो, 4 भुजा कैसे भी बन सकता है, ठीक। अच्छा, इसमें एक विकर्ण दे दे, क्या है? इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी, ठीक, ये आपका विकर्ण हो गया। अब यहां से अगर मैं इस पर एक लंब खींच दूं, परपेंडिकुलर खींच दूं और इसका नाम H1 रख दूं, और यहां से एक इस पर मैं लंब खींच दूं और इसका नाम मैं H2 रख दूं, ठीक। इसमें आपसे पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको यहां पर बताना होगा, ठीक। ये आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर क्षेत्रफल बताना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर यहां पर ध्यान देंगे बी ए बी डी पर, तो ए बी डी में क्या एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ सर ये त्रिभुज की तरह तो दिख रहा है। अच्छा, इस त्रिभुज में ऊंचाई दिख रही है? बिल्कुल, इस त्रिभुज में ऊंचाई भी दिख रही है। और जहां पर ऊंचाई गिरा है क्या वो बेस बन जाएगा? सर बिल्कुल वो बेस बन जाएगा। तो अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करेगा कि इस त्रिभुज इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, आपसे कहेगा कि भैया एरिया ऑफ, आप चतुर्भुज जो ये बना हुआ है जिसका नाम आप ए बी सी डी दे रहे हैं, इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। आप कहेंगे सर देखिए फॉर्मूला तो नहीं पता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि मैं ए त्रिभुज जो ए सी डी दिख रहा, ए बी डी दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल दूं, और त्रिभुज जो मेरा दूसरा दिख रहा है बी सी डी, इसका क्षेत्रफल निकाल दूं, और दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के अगर मैं जोड़ दूंगा तब तो यहां पर मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसा है तो आप निकालिए। अब कहेंगे सर देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे का बेस, बेस का मतलब यहां से यहां बी डी जिस पर लंबाई गिरी हुई है, और गुणे का ऊंचाई हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सर इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 गुणे का आधार यानी कि बीडी, और गुणे का ऊंचाई, जहां पर ऊंचाई गिरा है वही आधार है, बीडी ही आपका आधार है, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ऐसे देखें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है हाफ गुणे का बीडी गुणे का H1 है, और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल सर हाफ गुणे का BD गुणे का H2 है। बिल्कुल है ऐसा। तो इस हिसाब से क्या पता चलता है? आप कहेंगे सर दोनों में आधा दिख रहा है, दिख रहा है, सर दोनों में BD दिख रहा है, दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचा? H1 प्लस का H2, ठीक है, अंदर क्या बचा? H1 प्लस का H2,
यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणे का ये होता है BD, यहां पर विकर्ण आप लोग इसको कहेंगे, विकर्ण। और विकर्ण पर गिरने वाले ऊंचाइयों का योग, विकर्ण पर गिरने वाले ऊंचाइयों का योग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। ठीक, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD 1/2 विकर्ण H1 H2। ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, ठीक ना, ये भूल जाते हैं, इसको याद रखिएगा। पूरे के पूरे मेंसुरेशन में फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूले को याद कर लेना है बस। अब फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, आंसर दे देना है। दीजिए तो इसका आंसर देखा जाए कितने बच्चे दे पाएंगे। दीजिए इसका आंसर, दीजिए जल्दी से सारे बच्चे, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। बात करने के लिए मेरे पास बहुत सी बात है, ठीक है, बात करने के लिए मेरे पास बहुत सी बात है। और जो भी बात मैं आपसे करूंगा उसमें यह भी ध्यान रखिएगा, समय आपका वेस्ट नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि समय वेस्ट हो रहा है, नहीं होगा। बहुत चीजें आपको सीखने को ही मिलेंगी, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक चतुर्भुज में इसके एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है और इस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से खींचे गए लंबों का माप 17 और 7 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला भूल जाते हैं तो अपने सामने फॉर्मूला लिख के चिपकाइए। ठीक, हर जगह पे चिपका लीजिए, हर जगह पे चिपका लीजिए, जहां पर आप बैठते हैं वहां पर चिपका लीजिए और रटते रहिए। आपको डरने से कुछ नहीं होगा कि भूल जाते हैं, ये क्या बात हुई, भूल जाते हैं तो रटिए। ठीक है, ये विकर्ण है, इसकी लंबाई दिया है और दो ऊंचाई आपको दिया हुआ है। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे। कैसे हो जाएगा सर, 1/2 गुणे का, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि विकर्ण की लंबाई और उस विकर्ण पर बाकी शीर्षों से जो ऊंचाई पड़ रही है उसका योग, यही तो फॉर्मूला है। तो 1/2 विकर्ण की लंबाई 23 है, एक आपका 17 है, दूसरा आपका 7 है। जोड़ दीजिए, 17 7 आपका 24 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 12 बार में, 12 तिया 36 का 6 3, 24 3 27। सर 276 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। करिए इस सवाल को जल्दी से, ठीक है, इस सवाल को करिए जल्दी से। सबका मैसेज जाता है यार, क्यों आप लोग परेशान होते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। आपको क्या कहा गया है, एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज का विकर्ण भी आपको दिया हुआ है, विपरीत सिरों से पड़ने वाले लंब की लंबाई पॉइंट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आगे कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा। कौन से सब्जेक्ट से किए हैं, 12 PCM। ठीक है, तो ये था आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कि चार भुजा थी, बस यही आपको पता था, इससे ज्यादा आपको इसमें कोई जानकारी नहीं थी। चतुर्भुज के बाद अब आ जाते हैं, हमने चतुर्भुज के कई तरह के प्रकार लिखे, बहुत तरह के चतुर्भुज थे। अब बहुत तरह का चतुर्भुज था, ठीक, अब बहुत तरह का चतुर्भुज था, तो इसमें एक चतुर्भुज था जिसका नाम था, हमने लिखा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब इसको हम लोग अंग्रेजी में आयत कहते हैं। अच्छा, आयत क्या होता है, कैसा होता है, थोड़ा सा आयत को जानेंगे, और जब आयत को जानेंगे तो इसके बारे में और भी चीजें पता चल जाएंगी। आयत का नाम सब लोग सुने होंगे, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसको आयत क्यों कहा गया है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है। चतुर्भुज है, चार भुजा रहेंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, नामकरण अलग अलग कर दिया गया। अंतर क्या है इसमें, क्या है, ये लंबाई है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक, अच्छा, और ये क्या है, ये आपका चौड़ाई है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। इस चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, अच्छा, अब मुझे बताइए ये प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा क्या, कि रेक्टेंगल का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगी, कोण 90 डिग्री के होंगे। लिखना पड़ेगा, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी और कोण 90 डिग्री का होगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, बताइएगा। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, सामने की
भुजा बराबर बराबर तथा समानांतर होंगी। ठीक, तथा समानांतर होंगी। इसको लिख लीजिएगा, अगर भूल जाए तो, वैसे लिखने की कोई बात नहीं थी। और सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक ना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, और भी बात करेंगे तो जो इसके विकर्ण होंगे एक दूसरे को काटेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे और 90 डिग्री पर विकर्ण इसके कटेंगे। ठीक, थोड़ा सा और प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो अब इसमें आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा भैया इसका परिमाप बता दीजिए। ठीक, इसका परिमाप बता दीजिए, यानी कि पेरीमीटर पी बता दीजिए। आप कहेंगे सर परिमाप का मतलब भुजाओं को जोड़ दिया जाए, तो लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, जोड़ दिया जाए। सर दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, ठीक है, जोड़ दीजिए। तो इसका जो परिमाप आ जाएगा, दो गुणे का लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी एक लंबाई चौड़ाई को जोड़ के अगर मैं दो गुना कर दूं तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो कैसे निकलेगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपको लंबाई गुणे का चौड़ाई करना होगा। ठीक, लंबाई चौड़ाई को गुणा कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें आप चाहे तो यहां पर विकर्ण खींच सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर विकर्ण खींच सकते हैं। ठीक, अगर जैसे इसका नाम मैं ए बी सी डी दे दूं तो इसके विकर्ण हो जाएंगे ए सी और बी डी। ठीक, अच्छा, अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो, अगर मैं यहां पर विकर्ण यानी कि डायगोनल की बात करूं तो क्या हो जाएगा। विकर्ण की बात करूं, अगर मैं यहां पर डायगोनल की बात करूं तो क्या हो जाएगा। डायगोनल क्या हो जाएगा, विकर्ण, विकर्ण यानी कि जो AC है या BD है, दोनों की लंबाई बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, विकर्ण AC और BD दोनों की लंबाई बराबर होगी। और विकर्ण पे आप ध्यान देंगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, आपको एक समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा। ठीक, समकोण त्रिभुज यानी कि कोण 90 डिग्री का, दो छोटी छोटी भुजाएं, सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक, एक भुजा L, एक भुजा B। अच्छा, अगर ये वाला विकर्ण भी देखेंगे तो देखिए एक भुजा L, एक भुजा B, यानी कि दोनों के दोनों विकर्ण बराबर होंगे। यहां पर या तो हम डायरेक्ट ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे जब भुजा लिखी होगी, और नहीं लिखी होगी तो विकर्ण यानी कि इसको डी का नाम देंगे और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के। ये तीन फॉर्मूले आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसमें दो फॉर्मूला और है। दो फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला आपका है, इसमें रास्ते बनेंगे, उस रास्तों का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। ठीक, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये तीन फॉर्मूला अभी के लिए है, क्षेत्रफल, विकर्ण और आपका परिमाप। अब तीनों फॉर्मूला लिख लीजिए। तीनों फॉर्मूला जब लिख लिए तो इस पे क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दीजिए। एक खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 16 और जिसकी चौड़ाई 27 है। अब इस खेत का क्षेत्रफल कोई बच्चा कुछ कर सकता है। ठीक है, 90 पर कटे हैं, दोनों पार्ट इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, दोनों पार्ट इक्वल होगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों बराबर है। आप देखेंगे तो हर एक चीज बराबर दिखेगा। जैसे इस पार्ट में देखेंगे LB दिख रहा है, इस पार्ट में देखेंगे LB दिख रहा है, इस पार्ट में देखेंगे LB दिख रहा है, इस पार्ट में भी LB दिख रहा है। ये चारों के चारों पार्ट आपस में बराबर होंगे। ठीक, अगर त्रिभुज में बांट देंगे तो इधर का क्षेत्रफल इधर का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ठीक, इसके जो विकर्ण होते हैं अगर समझने के लिए देखेंगे तो ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट लेंगे। ठीक, ये सारी चीजें छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर, अब क्या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ा चीज है, जैसे बच्चे डरते हैं कि सर मेरे से मेंसुरेशन नहीं होता है, कुछ ऐसा है इसमें? अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि फॉर्मूला क्या है, 16 सत्ते कितना होता है, 112 का 2 कैरी कितना हो गया, 11, 32 में 11 जोड़ दीजिए 43 हो जाएगा। तो 432 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ ऐसा है कि आप ना कर पाए। क्वेश्चन में कहा है एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया जाए और क्षेत्रफल क्वेश्चन कह रहा है कि 168 है।
अब हम कैसे बताएं? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम ऑप्शन में जाएंगे, हम सारे ऑप्शन को गुणा करके देखेंगे कौन 168 बना रहा है, बस वही मेरा आंसर हो जाएगा। 432 होगा, 532 कहाँ हो रहा है? 532 कैसे हो रहा है? आप कहेंगे सर 4 दूने का 8, 7 चौक 28, 4 दूने का 8, 2 दूना 4, ये तो नहीं होगा। इन तीन ऑप्शन में से कोई एक होगा। 3 चौके 12, 120, 128 नहीं होगा। अच्छा, यहाँ देखिए तो 12 चौक 48 का 8 कैरी 4, 12 कम 12 4 16, सर यही हो रहा है, बस यही इसका लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। 12 और 14 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्लास 11 की तैयारी करता हूँ। क्लास 11 की तैयारी नहीं की जाती है, क्लास 11 में लोग पढ़ते हैं। आप लोग क्लास 11 की तैयारी करते हैं, क्लास 11 में पढ़ा जाता है, समझे? क्लास 11 स्कूल होता है, रोज स्कूल जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को करिए। एक आयत की लंबाई, अब देखिए फॉर्मूला है आपके पास परिमाप का, एरिया का। अब बस यही प्लस माइनस ये वो, इधर है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है, ये है, ऐसा है, बस यही सब क्वेश्चन में लिख के आएगा। करिए तो। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, 3 गुना से 4 कम है। यदि परिमाप 28 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब ये सब भूल भुलैया आपको बनाया जाएगा, आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाएगा एग्जामिनर, इसके पास करने को कुछ है नहीं। तो बस यही सब है, क्वेश्चन तो देना ही है भाई, आयत के क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। लंबाई चौड़ाई से, अगर मैं चौड़ाई को b मान लूं, ठीक, अगर मैं चौड़ाई को b मान लूं, ठीक, माना चौड़ाई बराबर b, समझिएगा, अगर मैं चौड़ाई को b मान लूं, आप लोग अपने से भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। माना चौड़ाई बराबर b है, ठीक, तो अगर मैं यहां पर लंबाई की बात करूं तो लंबाई क्या हो जाएगा? बताइएगा, लंबाई क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन कह रहा है भैया चौड़ाई के 3 गुना, यानी चौड़ाई का 3 गुना करके उसमें से 4 घटा दीजिए। ठीक, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका लंबाई हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में परिमाप दिया है। ठीक है, कोणों का योग 360 ही होता है किसी भी चार भुजा वाले फिगर में, कोणों का योग 360 होता है। चलिए, परिमाप 28 मीटर है। अच्छा, परिमाप का क्या मतलब है? अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर होता है 2 गुणे का लंबाई प्लस का चौड़ाई। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से परिमाप आपका कितना है? क्वेश्चन के हिसाब से परिमाप आपका है 28, ये 28 है। अच्छा, 2 गुणे का लंबाई कितना हो गया सर? लंबाई मेरा 3b माइनस का 4 है। चौड़ाई, चौड़ाई सर मेरा b है। अच्छा, इस हिसाब से देखा जाए तो आप काटेंगे 14 बार में, ठीक, 3b प्लस बी यानी कि 4b माइनस का 4 किसके बराबर हो जाएगा सर? 14 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर 4 को उठा के यहां कर दूं तो 4b बराबर क्या हो गया सर? ये तो 14 हो गया। यानी b बराबर क्या हो गया सर? 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि चौड़ाई 7 बट्टे की 2 हो गई। चौड़ाई पता चल गई। अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई क्या हो जाएगा? अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई क्या हो जाएगा सर? लंबाई जो है 3b माइनस का 4 है। ठीक, सॉल्व करिए। 3b का मतलब 3 गुणे 7 बट्टे का 2 और माइनस का 4, यानी कि 21 बट्टे का 2 और माइनस का 4, कितना हो जाएगा सर? 21 बट्टे का 2 यानी कि आप घटा लीजिएगा इसको, 21 में से 8 बट्टे 2 यानी कि ये आपका हो जाएगा 13, 13 8 21 हो जाएगा, बट्टे का 2, 13 बट्टे का 2 हो गया। लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई पता चल गई। क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे का चौड़ाई। लंबाई का मतलब 13 बट्टे का 2 आपने कहा, चौड़ाई का मतलब 7 बट्टे का 2 कहा। किसी बच्चे को लग रहा होगा पॉइंट में ले जा सकते हैं तो लेके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट में लेके जा सकते हैं, लेके जाइए। कहाँ 16 होगा? कहाँ 16 होगा? कहाँ 16 होगा? कहाँ 16 होगा? 16 होगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 16 होगा, कहाँ 16 होगा? थोड़ा सा मुझे बताइए 16 कहाँ गलती हो गई? 14 4 18। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये 18 होगा। ठीक 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 ठीक, 14 में 4 जाके जुड़ा है ना, तो ये 18 हो जाएगा, ये गलती हो गई। 9, b बराबर 9 बट्टे का 2, ठीक ना, ये गलती हो गई। इसके वजह से सारा आंसर गलत हो जाता है। 14 नहीं 18, 14 नहीं 16 नहीं 18 होगा ना, 4 आ रहा है इधर, उठ के 4 इधर आ रहा है, तो 18 होगा। ठीक ना, एक मिनट सही कर देते हैं। ये है आपका 3b माइनस का 4, ठीक, 3 गुणे का 9 बट्टे का 2 और माइनस का 4,
यानी कि आपका 27/2। किसी बच्चे को लग रहा होगा पॉइंट में ले जाए, जरूर ले जाइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 27 माइनस का 8/2। 27 में से 8 गया, 19/2 हो जाएगा। ठीक, तो 19/2 यहाँ हो जाएगा और 9/2 यहाँ हो जाएगा। 19 नवा आपका होता है 171 बट्टे का 4। 4 से भाग दीजिए, 4 चौके 16, 4 दूने का 8 और 4 सत्ते 28। कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 42.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 42.75 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या था इस सवाल में? इस सवाल में वही था, आपको लंबाई चौड़ाई की जरूरत थी। लंबाई चौड़ाई डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, इसमें बस ये लिखा हुआ था चौड़ाई को अगर b मान लेंगे तो लंबाई चौड़ाई के 3 गुना से 4 कम। परिमाप दिया हुआ था, परिमाप का मतलब होता है 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। इसको हमने सॉल्व किया तो चौड़ाई निकल के आ गया। चौड़ाई निकल के आ गया तो यहां से हमने लंबाई को निकाल लिया और लंबाई चौड़ाई को हमने गुणा कर दिया। ठीक, चीजें आसान है आपकी, चीजें आसान है। और जब चीजें आसान हो जाएंगी तो उसमें इधर उधर की चीजों को घुसेड़ा जाएगा। कभी भी अगर क्वेश्चन आसान होने लगेगा तो उसमें चीजों को इधर उधर तोड़ मरोड़ किया जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसमें अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले भी यूज होंगे, पर सुन लिए, 11th क्लास में है, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, कुछ लोगों का आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं क्लास में जो कि पहले पढ़ते थे और हर एक चीज में डिस्टर्ब रहते थे। ठीक, बच्चों का नाम याद रहता है किसको किसको कितनी दिक्कतें होती थी। आज बड़ी अच्छे से आंसर आ रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो। 4 से 8 कैसे, कहाँ 4 से 8 हो गया है बताइए, कहाँ 4 से 8 हो गया है, कहाँ 4 से 8 कर दिया गया है? 4 से 8 देखिए, ये फ्रैक्शन का आपका माइनस है, फ्रैक्शन का माइनस है। अगर आप 27/2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये बट्टे में 27 माइनस 8/2 लिखा हुआ है, 27 माइनस 8/2 लिखा हुआ है। कोई दूसरा मेथड क्या करेंगे? देखिए, कुछ कुछ जगहों पे अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे एक आयत की विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, परिमाप 28 है, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। आप कहेंगे सर विकर्ण की लंबाई अभी आपने लिखवाया, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। ठीक, अच्छा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन के हिसाब से क्या है सर? ये क्वेश्चन के हिसाब से 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट हट जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, या फिर मैं इसको 100 लिख सकता हूं। एक समीकरण आपका यहां से बन गया, क्या कि एल स्क्वायर और बी स्क्वायर जोड़ने पर 100 आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ने पर 100 आएगा। ठीक, दूसरी चीज, अब यहां पर है परिमाप 28 सेंटीमीटर का है, परिमाप 28 सेंटीमीटर का है। परिमाप का मतलब क्या होता है सर? 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। देखिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूले का यूज करिए, बस उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 2 गुणे का लंबाई प्लस का चौड़ाई कितना है सर? क्वेश्चन कह रहा है कि 28 है, ठीक है 28 मान लीजिए। 2 से काटिए, 14 बार में कट जाएगा, तो लंबाई प्लस का चौड़ाई आपका यहां पर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। दो समीकरण आपके पास है, अगर लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 14, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब इन दोनों समीकरण का यूज करके एल और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ठीक है, देखिए आपके पास दो समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाए, मैं दोनों समीकरण को एक साथ अगले पेज पे लिखता हूं। मेरे दो समीकरण बने, एक तो बना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर हुआ? 100 के। एक और समीकरण बना एल प्लस का बी, ये कितना हो गया? ये हो गया 14। अब क्या करें? देखिए, एक तो चीज होती है कि एजम्पशन का इस्तेमाल किया जाए। एजम्पशन, हाँ, अपने मन से वैल्यू को रखा जाए, अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख दिया जाए और अगर वो वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया तब तो चीजें सही है। ठीक,
अगर वैल्यू को हम रख दिए, सेटिस्फाई कर गया, तब तो चीजें सही हैं। वैल्यू कैसे रख दे? जैसे अपने मन से रैंडम वैल्यू रखना सीखिए, धीरे धीरे आप वैल्यू रखना सीख जाएंगे। जैसे दो संख्याओं को जोड़ने पर 14 आ रहा है। अब ये संख्याएं क्या क्या हो सकती है? अगर अपने मन से मैं रखूं, जैसे किसी बच्चे के मन में आए यहाँ 13, यहाँ 1, ठीक, 13 का स्क्वायर 169, गलत हो जाएगा। किसी बच्चे के मन में आए सर 12 2 रख दीजिए, अच्छा 12 का स्क्वायर 144, गलत हो जाएगा। किसी बच्चे के मन में आएगा सर 10 4 रख दीजिए, चाहे 13 3 रख दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 100 को पार कर गया, गलत। किसी बच्चे के मन में आएगा सर 9 और 6 रख 9 और 5 रख दीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, पार कर गया, गलत। किसी बच्चे के मन में आएगा 8 और 6 रख दीजिए, सर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को जोड़ने पर आपका 100 आता है। सर ये तो वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके मन में अपने आप वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 6 हम लोग रख सकते हैं, हमारी लंबाई 8 हो जाएगी और हमारी चौड़ाई 6 हो जाएगी, ठीक। इसको करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समय लगेगा वैल्यू को सोचने में, लेकिन जब सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आज तो समय लगेगा, कुछ दिन के बाद चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक। 6 8 8 6 कुछ भी रख सकते हैं, 6 8 8 6 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने मन से रख सकते हैं। अच्छा, अगर ये रख तो दिए, लेकिन इसके साथ सर ये तरीका तो हर जगह काम करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ जगह पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? देखिए यहाँ पर l प्लस बी लिखा है और l प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, यानी इसका वर्ग कर दिया गया है। वर्ग किया गया है, जी हाँ वर्ग किया गया है। यानी कि आपका जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। सीख लीजिए, आगे कई जगह इस्तेमाल होगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2ab, ठीक। अच्छा अब समझिए, अगर मैं a की जगह पे l रख दूं और b की जगह पे b रख दूं, यानी l प्लस बी का होल स्क्वायर करूं, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। इसको भी सीखना है, ये नहीं कि वो हो गया तो छोड़ दिए, इसको भी सीखना है। अच्छा, क्वेश्चन में l प्लस बी की वैल्यू 14 दे रखी है, तो l प्लस बी की जगह 14 रख दीजिए, 14 का स्क्वायर। अच्छा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 100 दे रखी है, यहां पर 100 रख दीजिए, प्लस में 2lb। अच्छा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, बराबर में 100 प्लस में 2lb। इसको उठा के यहां कर दीजिए, तो जब जाएगा तो यहां 96 बच जाएगा और 96 बराबर 2lb। जब 2 से काटेंगे तो lb बराबर 48 आ जाएगा। अच्छा, ये lb का मतलब क्या है? ये lb का मतलब क्या है? क्या lb का मतलब ये एरिया है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई क्या आपका एरिया है क्या? जी हाँ, ये एरिया है और एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जो कि 48 आ रहा है। अगर यहां से भी आप क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, l गुणे का b करेंगे तो 8 गुणे का 6 आपको करना होगा और ये भी आपका 48 ही आंसर देगा, ठीक। कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी एजम्पशन कर लिया, ठीक है। कुछ बच्चों ने बहुत जल्द इसको एजम्पशन कर लिया कि सर 6 और 8 आएगा, क्योंकि आप पहले चीज़ों को किए होंगे। कुछ बच्चे इसको थोड़ा सा समय लगाएं और इसको ऐसे कर लिए, ऐसे कर लीजिए, दोनों चीज़ें आपकी चल जाएंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी चल जाएंगी और दोनों आना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसी चीज आए, कभी भी आपको विकर्ण की लंबाई दे, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? विकर्ण की लंबाई यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिएगा, ठीक। अगर ये 10 दिया है तो स्क्वायर करके सीधा 100 लिखिएगा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट लिखिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि चीजें बहुत लेंदी हो रही हैं, लेकिन चीजें आप समझ जाएंगे। लाइब्रेरी में बैठे हैं, 5 किलोमीटर दूर घर है, घर जाना है, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, घर से पढ़ लीजिएगा। क्लास आधे घंटे और मैं चलाऊंगा, ठीक ना, आधे घंटे और। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। फॉर्मूला 2lb नहीं होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कौन कहा 2lb फॉर्मूला होता है एरिया का? पीछे पलट के देखिए, करिए इस क्वेश्चन को। आयत का परिमाप दिया है, विकर्ण की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल। करिए जल्दी से, अब क्वेश्चन को कर दीजिए। अब आयत का परिमाप दिया है, समझिएगा, आयत का परिमाप 2 गुणे का l प्लस का b। अब चीजों को थोड़ा सा समझे होंगे तो हो सकता है जल्दी हो जाए, ठीक। काटेंगे तो l प्लस बी बराबर 25 हो जाएगा,
L प्लस बी 25। अच्छा, विकर्ण की लंबाई 23 दी है, मैं आपको कह रहा हूं सीधे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए और 23 ना लिख के 23 का स्क्वायर लिखिए। कितना हो जाएगा? 529। क्या रख दे वैल्यू को? ऐसी वैल्यू को क्या रख दे? एल प्लस बी 25 और ये हो जाएगा 23, 529 का स्क्वायर। क्या हो सकता है? देखिए, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं, हल्का सा और समझ लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको विकर्ण की लंबाई दी हुई थी, विकर्ण की लंबाई 10 दी हुई थी। आप जैसे आपको एक चीज पता है कि सर विकर्ण का मतलब एक समकोण त्रिभुज, समझिएगा, विकर्ण का मतलब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है ट्रिपलेट में, ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसकी वजह से ट्रिपलेट में ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसकी वजह से यहां पर 10 आ सकता है? आप कहेंगे सर ऐसी सिर्फ एक वैल्यू है। कौन सी? सर 8 और 6 की। अगर 8 और 6 हुआ तभी ये 10 बनेगा। ठीक, 8 और 6 हुआ तभी ये 10 बनेगा। अच्छा, एक काम करिए, 8 6 को जोड़ने पर 14 आ रहा है क्या? बिल्कुल, 8 और 6 को जोड़ने पर 14 आ रहा है। तो एक ये तरीका भी आपका काम कर जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका भी काम कर जाएगा। मैंने कौन सा तरीका बताया? कभी भी आपको क्वेश्चन में विकर्ण दिया है तो आप ऐसे समझिए कि एक आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण 23 का होगा। अच्छा, कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जो 23 का रिजल्ट देता है? कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या जिससे 23 आता हो? याद है कोई ऐसा ट्रिपलेट हो जो 23 लाता हो? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा ट्रिपलेट है। ठीक है, कोई ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 23 आता है? कोई ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 23 आता है? आप कहेंगे सर ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है जिसमें 23 आता है क्या कोई ट्रिपलेट? 23 वाला कोई ट्रिपलेट है? याद है किसी बच्चे को? ट्रिपलेट में 23 कहां आता है यार? नहीं आता है ना? ट्रिपलेट में 23 कहीं आता है? नहीं आता है। ठीक, ट्रिपलेट में 23 कहीं आता है? ट्रिपलेट में 23 कहीं आता है? नहीं आता है। अगर ट्रिपलेट में 23 नहीं आता है तब तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। अगर ट्रिपलेट में 23 नहीं आता है तब तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। क्यों? इस्तेमाल करना होगा, बिल्कुल। अगर ट्रिपलेट में 23 नहीं आता है तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मूला क्या है? एल प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी अगर मैंने इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया तो क्या आएगा? अगर मैं समझने के लिए लिख दूं एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में, अच्छा इसको भी थोड़ा सा आप चाहे ना तो फॉर्मूले को आसान कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूले का शॉर्टकट निकाल के। फॉर्मूले का शॉर्टकट क्या हो जाएगा? जैसे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2lb। लेकिन कई सारे शॉर्टकट होने लगेंगे, इस तरह से कई सारे शॉर्टकट होने लगेंगे। एल बी पूछेगा तो अलग, एल स्क्वायर बी स्क्वायर पूछेगा तो अलग, कई सारे शॉर्टकट होने लगेंगे। ठीक, बाकी जो है आप वैसे यूज करिए। आप डायरेक्ट 25 का स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, सीधे 625 ही लिख दीजिए, क्यों लिखेंगे, और बराबर में आप लिख दीजिए 529। ठीक, और प्लस में 2lb। ठीक है, देखा जाए तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी बता देता हूँ। इसको उठा के यहाँ कर दीजिए। 2lb बराबर क्या हो जाएगा? 2lb बराबर 96 और काटेंगे तो 48, lb बराबर 48। ठीक है, देखिए एक चीज और बता देता हूँ, याद रहा तो ठीक है, और नहीं रहा तो जो है वो तो है ही। याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो जो है वो तो है। देखिए, कभी भी आपको एल बी दिया हो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हो, ठीक, और आपको निकालना हो एल गुणे का बी, क्या करना है आपको? एल प्लस बी का स्क्वायर कर देना है। एल प्लस बी का स्क्वायर कर देना है, इसमें से विकर्ण के स्क्वायर को घटा के 2 से भाग दे देना है, अगर ये याद रहा तो। ठीक है, याद रहा तो ठीक है। जैसे 25 का स्क्वायर कर लेना है, इसमें से जो विकर्ण की लंबाई है उसका स्क्वायर करके घटा देना है और 2 से भाग दे देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक, बस इस फॉर्मूले को मैंने तोड़ मरोड़ के लिख दिया है। याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। कालीन का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप दिया है, विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? कालीन का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का मतलब आपको क्या दिया है? एल गुणे का बी आपको दिया है 120 और परिमाप यानी कि 2 गुणे का एल बी दिया है। ये कितना है? ये आपका 46 है। और यहां पर काटेंगे तो एल प्लस बी बराबर 23 हो जाएगा।
L प्लस बी 23। एक समीकरण ये है L प्लस बी 23 है, दूसरा समीकरण ये है L और B आपका 120 है। अब जरा बताइए, एजम्पशन से कर लीजिए या फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। फॉर्मूले का एक ही इस्तेमाल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एजम्पशन से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एजम्पशन लगाइए सबसे पहले एजम्पशन को लगाइए, सबसे पहले मनगढ़ंत वैल्यू को लगाइए। एजम्पशन का मतलब अपने मन से वैल्यू को रखिए। ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर 120 बन जाए, जिसको जोड़ने पर 23 बन जाए, ऐसी कौन कौन सी संख्या है गुणा करने पर 120 बन जाए? जब चीजों को करेंगे ना तो अपने आप आपके मन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्या हो सकता है? 12 गुणे का 10, 6 गुणे का 20, 4 गुणे का 30। 4 30 नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे 6 20 भी नहीं होगा, क्या होगा? 8 15 हो सकता है क्या? बताइएगा। अगर मैं ले लूं 8 गुणे का 15, तो 15 अठे 120 और 15 प्लस 8 23 हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं मनगढ़ंत वैल्यू। क्या? एक कोई भी आप कह सकते हैं कि सर मेरा मेरा L 8 हो जाएगा, B 15 हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप B को 15, L को 8 कुछ भी मान सकते हैं। विकर्ण की लंबाई पूछा है, विकर्ण की लंबाई कैसे हो जाएगी? बस ट्रिपलेट का यूज कर देना है। ट्रिपलेट क्या है भाई आपका? ट्रिपलेट 15 8 का तो कोई ट्रिपलेट आता है क्या? कोई भी 8 कोई भी 15। 15 8 का कोई ट्रिपलेट मार्केट में है क्या? 15 8 का कोई ट्रिपलेट मार्केट में है क्या? और मार्केट में है तो वो है आपका 17। ठीक, 15 8 का ट्रिपलेट 17 है। एजम्पशन से बहुत तेज आंसर आएंगे, अगर लग गया तो बहुत फास्ट आंसर आएंगे। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट आप लगा भी पाएंगे। ठीक, और नहीं लगा पाए तो नहीं लगाए तो दो समीकरण दिया हुआ है, क्या करें? स्क्वायर करिए। क्या करें? स्क्वायर करिए। कैसे स्क्वायर करें? आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, जैसे L प्लस बी का होल स्क्वायर, L प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए। L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2LB होगा, यही होगा। अच्छा, L प्लस बी यानी कि 23 का स्क्वायर यानी कि 529 बराबर में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2LB आपको पता चल जाएगा क्योंकि LB 120 है। उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में आपका 240 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 529 में से 240 घटेगा 289 हो जाएगा। क्या? 289। बस अब आपको क्या करना है, ये 289 है, 289 का मतलब सर ये तो 17 का स्क्वायर है, और 17 का स्क्वायर का मतलब ये आपका d है। ठीक है, यही है ना d स्क्वायर, यानी कि d बराबर 17 है। ठीक, तो बस समझने की बात है, अंडर रूट लगाना है, d बराबर 17, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दोनों चीज के लिए तैयार रहिए, आप फॉर्मूले के लिए भी तैयार रहिए, आप इसके लिए भी तैयार रहिए। 17 कहां से आया? 17 ट्रिपलेट है, मैंने लास्ट क्लास में ट्रिपलेट आपको लिखवाया था, लास्ट क्लास में ट्रिपलेट लिखवाया था, आप पहले क्लास को करिए। और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 है, डायगोनल का मतलब क्या होता है? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 289 का मतलब क्या है? 289 का मतलब 17 का स्क्वायर, यानी कि आपका जो विकर्ण हो जाएगा 17 सेंटीमीटर का हो जाएगा। विकर्ण कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी 17 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे देंगे तो आप लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के तौर पे दे दूं, परिमाप यानी कि L प्लस बी 20, ठीक है, और एल बी बराबर 72, क्या हो सकता है? 20 72, 12 छक 72, 18 चौक 72। कितनी संख्याओं को गुणा करने पे 72 आता है? 12 छक 72, 8 9 72, 18 चौक 72, ये सारी चीजें होती है। विकर्ण त्रिभुज की बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल होती है विकर्ण त्रिभुज की बड़ी भुजा। ठीक है, इसको आप करिएगा, ये आप एजम्पशन से नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, एजम्पशन से नहीं कर पाएंगे, यहां आपको फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। ठीक ना, एजम्पशन से नहीं होगा, फॉर्मूला लगेगा। होमवर्क के तौर पे इसको करने की कोशिश करिएगा, होमवर्क के तौर पे करने की कोशिश करिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक, पहले का क्लास कहाँ है? पहले की क्लास जहां पे दूसरी क्लास दिखेगी वहां पर पहली क्लास भी दिख जाएगी। ठीक, इस क्वेश्चन को करिए तो ये भी आप कर लेंगे, बताइएगा, ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। सिवान में क्या है? कोटोखार। कोटोखार कहाँ है भाई? कोटोखार का तो नाम नहीं सुने हैं, आसपास कोई और जगह बताइए। इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए तो, एक आयतकार उद्यान का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई अगर b है तो लंबाई b प्लस का 6 हो जाएगा। समझिए,
क्वेश्चन में बस चीजों को समझना है। क्या है कि क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया कि अगर लंबाई को चौड़ाई में गुणा करेंगे तो ये आपका 432 आ जाएगा। ठीक, ये एक आपका समीकरण हो गया। और क्वेश्चन में कहा है कि जो इसकी लंबाई है ये चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अगर चौड़ाई बराबर बी हो जाए, अगर चौड़ाई बराबर बी हो जाए तो लंबाई कितना हो जाएगा, बी प्लस का 6। ठीक, मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि फॉर्मूला इसका आसान है, दो ही तीन तो फॉर्मूले हैं, अब बस गोल गोल घुमाएगा कि इससे ये ज्यादा है, उससे वो कम है, ये है वो है। ठीक है, बिहार से हैं क्या आप? बिल्कुल सिवान से हैं। आप लोग को नहीं पता था क्या अभी तक? ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई की जगह पे b प्लस का 6 लिख दीजिए और चौड़ाई की जगह पे आपको 6 लिखना है और गुणा करने पर 432 आ जाएगा। आपको इसका परिमाप बताना है, यानी लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है। ठीक है, लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है। अगर काटेंगे 6 से, 6 सत्ते 42, 6 दूने का 12, तो b प्लस 6 बराबर आपका 72 हो जाएगा। ठीक, इसको ले जाके यहां ले जाइए तो b की वैल्यू आपकी 66 हो जाएगी। अगर b की वैल्यू 66 हो गई तो b प्लस 6 72, लंबाई क्या है, b प्लस 6 ही तो है, यानी कि 72। परिमाप निकालते रहिएगा। गलत हो गया क्या परिमाप? गलत हो गया, गलत हो गया, 432, कुछ तो गलत हुआ। इसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। ठीक, लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 432। एरिया का मतलब यही हो गया। और 72, 66, 72 कैसे, ये तो गलत हो जाए, 6 सत्ते 42 बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणे का चौड़ाई, चौड़ाई को b मान लिए, लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। ठीक है, तो b प्लस 6 लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 432। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 432। 6 से काटू, 6 सत्ते 42, 6 दूने का 12, चौड़ाई बराबर 66, 6 सत्ते 42, 4200 हो जाएगा। कहाँ गलती हो गई, आयतकार उद्धार की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। देखिएगा कहाँ गलत हो रहा है, कहीं गलती हो रहा है क्या? देखिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 432, एरिया हो गया। इसकी लंबाई, चौड़ाई को अगर b मान लूं तो लंबाई b प्लस का 6 हो जाएगा, ये भी ठीक है। लंबाई और चौड़ाई को अगर हम, अच्छा एक मिनट, गलती यहाँ हुई है, वेट 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 वेट, गलती यहाँ हुई है, ये 6 कहाँ था, ये b था, ये b, ये 432 है। ठीक है, ये 432 है। अब यहां पर या तो आपका द्विघातीय समीकरण बनेगा, 6 की जगह b हुआ। ठीक 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 ठीक, यहां पे या तो आपका द्विघातीय समीकरण बनेगा या फिर आपको अपने मन से एक वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर b की वैल्यू अपने मन से रखिए, b प्लस 6 432 कब हो रहा है, या फिर एक द्विघातीय समीकरण आपका बनेगा, द्विघातीय समीकरण बनेगा। द्विघातीय समीकरण आता है, द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करना। द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करना कितने बच्चों को आता है, द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करना? राजेंद्र स्टेडियम में गए हैं रनिंग कर ले के लिए? नहीं, राजेंद्र स्टेडियम है कहाँ? देखिए b को यहां गुणा कर देंगे तो b का स्क्वायर प्लस में 6b और बराबर में 432 है। इधर लेके आएंगे तो b स्क्वायर प्लस में 6b और माइनस का 432 हो जाएगा। अच्छा, क्या वैल्यू हो सकती है b की, वैल्यू क्या हो सकती है आपके हिसाब से, b की वैल्यू क्या हो सकती है? द्विघातीय समीकरण का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, द्विघातीय समीकरण को, ठीक, द्विघातीय समीकरण। अच्छा, द्विघातीय समीकरण कितने बच्चों को आता है? 432 को ब्रेक करना है। ठीक, 432 को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि इनके जो दो फैक्टर्स आए इनके बीच का अंतर 6 हो जाए। ठीक है, दो फैक्टर के बीच का अंतर 6 हो जाए। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 से अगर काटू, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 12, 6 सत्ते 42 और 6 से काट दूं तो 6 सत्ते 42, 6 दूने का 12, 72, 12 अगर 12 कर दूं तो 12 36, 18 कर दूं तो 18, 24 18। ठीक है, यानी कि इसको 24 गुणे का 18 लिखा जा सकता है, 24 गुणे का 18 लिखा जा सकता है, 24 गुणे का 18। अगर आपको आता होगा
तो 24 गुणे का 18 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर लिख देंगे 24 गुणे का 18, अगर इसको ब्रेक कर लेंगे तब तो आपको द्विघाती समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसको ब्रेक कर लेंगे तब तो द्विघातीय समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी? जैसे देखिए, आपने कहा b प्लस 6, b प्लस में 6 और गुणे का b किसके बराबर है? आपने कहा सर ये तो 432 है। 432 को अगर आपने 24 गुणे का 18 लिख दिया तब तो बवाल ही खत्म। अगर b 18 हो गया तो ये आपका b प्लस का 6 24 हो जाएगा। ठीक, जो कि लंबाई है। चौड़ाई 18 हो गया, लंबाई 24 हो गया। यहां पर सारी समस्याओं का अंत हो गया। ठीक, कुछ बच्चों को द्विघातीय समीकरण नहीं आता होगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, कुछ बच्चों को हो सकता है द्विघातीय समीकरण नहीं आता होगा। ठीक, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। इतना दिमाग लगाने में टाइम निकल जाएगा, तो इतना दिमाग पेपर में नहीं लगाना है ना, अभी लगाना है, ताकि पेपर में दिमाग कम लगाना पड़े। ठीक है, पेपर में दिमाग कम लगाना पड़े, अभी लगाइए दिमाग। ठीक, तो देखिए, जिस बच्चे को आता है उसके लिए तो ठीक है, नहीं आता है तो आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूट्यूब पर ढूंढिए, वहां पर मेरी क्लास मिलेगी, वहां से सीखिए। पुरानी क्लास है लेकिन सीख जाएंगे। ठीक, ये काम आपको करना है। नहीं आता है तो, भूल गए हैं तो रिवाइज करिए। ठीक, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बस सीखना पड़ेगा। अगर सीख जाएंगे तो आपकी चौड़ाई 18 की हो जाएगी और लंबाई आपकी 24 की हो जाएगी, और वहां से कुछ भी पूछेगा तो निकाल लेंगे। एक दो सवाल आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कहां से सीखना है आपको मैंने बता दिया। ठीक, ठीक है, चलिए 10 मिनट और पढ़ेंगे, ज्यादा देर नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। बस आपको वर्ग के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, रास्तों वाला क्वेश्चन मैं कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। 432 कैसे आया? क्वेश्चन में ही 432 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्षेत्रफल 432 दे रखा है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया है? यहां पर मैंने लंबाई गुणे का चौड़ाई किया है। लंबाई की वैल्यू मैंने यहां से उठा के डाल दिया और चौड़ाई b है मेरा। ठीक, यहां से चलिए इस सवाल को कर दीजिए। ये तो आसान है, ये तो आसान है। इस सवाल को करिए। आपको नहीं आता है तो मैंने बताया कैसे सीखना है, आप वहां से सीख जाएंगे। द्विघातीय समीकरण यूट्यूब पर सर्च करिएगा, मैंने पढ़ा रखा है, वहां से आप सीख जाएंगे। ऑप्शन से नहीं कर सकते। देखिए, ऑप्शन में अगर चौड़ाई दिया होता, चाहे लंबाई दिया होता, तब तो कर लेते, लेकिन ऑप्शन में परिमाप दिया है तो परिमाप से करना मुश्किल है। लंबाई या चौड़ाई दिया होता तो कर देते। 10 मिनट बस, और 10 मिनट पढ़ लीजिए। ठीक है, 10 मिनट और पढ़ लीजिए। चलिए, आयतकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, यानी लंबाई रेशियो का चौड़ाई दिया है, और ये कितना है? 2 रेशियो का 3 है। यदि खेत में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जोतने की लागत। अच्छा, खेत को जोतना है। एक तो चीज होता है आपको खेत पर आपका लगता है तार बांधने का। ठीक, तार बांधने का, उसको घेरने का। ठीक, ये चीज होता है। एक होता है खेत को जोतने का। समझिएगा, अगर आपसे कहेगा इस खेत के बाउंड्री को पेंट करना है। ठीक, बाउंड्री को पेंट करना है, या फिर आपसे कहे कि इसके खेत के बाउंड्री पर तार बांधना है, तो जब बाउंड्री की बात आएगी तब आपको परिमाप निकालना होगा। खेत को जोतना है यानी खेत के अंदर काम चलेगा। ठीक है, खेत के अंदर यहां काम चलेगा, यानी कि इस केस में आपको क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, कभी कुछ पढ़ के ऐसा लगे कि बाउंड्री की बात हो रही है तो आपको परिमाप निकालना होता है। ठीक, और 24 गुणे 18 कैसे आया? आप द्विघाती समीकरण पढ़ेंगे, वहां पे सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपसे बात आएगी बाउंड्री की तब तो आपको परिमाप निकालना होगा। ठीक, और बात आ जाएगी खेत के अंदर कुछ करना है, आपको खेत के अंदर पेंट करना है, खेत के अंदर टाइल्स लगवा दीजिए, खेत के अंदर जुताई कर दीजिए, तो उसके लिए आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक, यहां पर क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, 4 गुणे का 3 लिखा है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना होगा। अच्छा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हम लंबाई को कभी भी रेशियो को गुणा करना होता है तो पहले x लगा लिया जाता है, तभी गुणा करिएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल का मतलब आप सभी बच्चों को पता है, लंबाई गुणे का चौड़ाई। ठीक, यानी कि 4x गुणे का 3x। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब क्या है, इसकी जुताई करेंगे तो 2 रुपया 1 वर्ग मीटर का पैसा आपसे लगेगा। ठीक, आपसे पैसा मांगेगा, भैया 2 रुपया 1 वर्ग मीटर का पैसा लूंगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 12x स्क्वायर वर्ग मीटर।
ठीक है। अगर इसको जुताई करवाते हैं तो कितना पैसा आएगा? अगर खर्च की बात करूं तो खर्च कितना हो जाएगा? खर्च बराबर क्षेत्रफल में, आपको क्षेत्रफल में 2 रुपया से गुणा करना होगा। कुछ हिसाब से क्षेत्रफल आपका 12x² है, इसमें 2 से करिए, कितना हो जाएगा? अगर मैं 12 से 12 पंजे 60, 50 बार में, अगर मैं 2 से करूं तो 25 बार में। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर आपका 25 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एक्स की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो अगर एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी तो इसकी लंबाई 20 और इसकी चौड़ाई 15। इसकी लंबाई 20, इसकी चौड़ाई 15। क्या पूछा है? खेत की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी 20 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज, आपसे खेत की लंबाई पूछा है, खेत की लंबाई पूछा है, रेशियो में 4 है, यानी कि ऐसा कोई जवाब जो कि 4 से कटता हो, ऐसा कोई जवाब जो कि 4 से कटता हो, और ऐसा सिर्फ यही दिख रहा है जो कि 4 से कटता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन बी को भी आंसर लगा सकते थे। ठीक है। अगर ऐसा कोई जवाब जो कि 4 से कटता है, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 4 से कटता है, तो बस आपको वही आपका सही जवाब हो जाएगा। वॉइस कट रहा है? कैसे वॉइस कट रहा है भाई? वॉइस नहीं कट रहा होगा, ठीक है, मेरे हाथ से लग रहा होगा तो थोड़ा कट रहा होगा। अंदर वाले के लिए ये, अरे भाई वो जो फॉर्मूला आप बता रहे रास्ते का है, रास्ता थोड़ी जो बनाना है, इसमें रास्ता नहीं बनाना है, खेत को जोतना है, यानी कि इस एरिया पे काम चलेगा ना, ट्रैक्टर लेके इसी बीच में तो घुमाएंगे आप। ठीक, हाँ अब देखिए, अब बच्चे शुरू हो गए, नाम के सामने सिवान जिला लिख दिए, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन करिए, चलिए यही लास्ट क्वेश्चन, छोड़िए छोड़ देते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। ठीक, ये आपका आयत है, क्वेश्चन पढ़ते सारी चीजें समझ में आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए चौड़ाई को आपने बी मान लिया, ठीक, चौड़ाई को आपने क्या किया? चौड़ाई को आपने बी माना, तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई इसका 3 गुना हो जाएगा, लंबाई बराबर इसका 3b हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है, चौड़ाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल इतने से बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर मैं यहां पर पूछूं आपसे क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुणे का चौड़ाई, ठीक है, जो भी, यानी कि 3b², ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद बदलाव के बाद, बदलाव के बाद मतलब बदलाव जो आपसे कह रहा है कि भैया लंबाई और चौड़ाई को कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला तो एक ही है, लंबाई गुणे का चौड़ाई, परिमाप के लिए 2 गुणे एलबी, और परिमाप के लिए 2 गुणे एलबी। ठीक है, और तीसरी चीज आपका क्या है कि विकर्ण। ये 3 ही फॉर्मूला है, घुमा घुमा के इसी को अपने मन से कुछ भी घुमाता रहेगा, बस यही चीज है। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा? कहा गया है कि अगर लंबाई में 7 सेंटीमीटर कमी कर दे, अगर लंबाई में 7 सेंटीमीटर कमी कर दे, तो नया लंबाई क्या हो जाएगा? नया एल बराबर, पहले आपका 3b था, अब कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर की कमी, और नया चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? नया चौड़ाई बराबर आपका b प्लस का 7 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर आपने ऐसे किया तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3b माइनस का 7 गुणे का b प्लस का 7, ये गुणा करना होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक, यानी कि जो नया क्षेत्रफल आपका होगा, ये पुराने वाले क्षेत्रफल से, पुराने वाले क्षेत्रफल से, जो पुराना वाला क्षेत्रफल 3b² था, इससे 21 ज्यादा हो जाएगा। यानी कि एक समीकरण तो ये है, दूसरा समीकरण ये है। अब इसका सॉल्व करके आंसर देना है, क्या हो सकता है इसमें? क्या कर सकते हैं? अब इसमें क्या कर सकते हैं? आपसे पूछा है पहले आयत की लंबाई क्या थी, क्या कर सकते हैं? पहले आयत की लंबाई क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसको गुणा करूं, आप एक बात बताइए, ये आपको गुणा कर लेंगे क्या? इसको आपको b प्लस 7 में गुणा करना है, क्या आप इसका गुणा कर सकते हैं? गुणा कैसे होगा?
गुणा कैसे होगा, जैसे 3b को पहले यहां गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका 3b स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इसी 3b को साथ में गुणा करना होगा, बीच में प्लस साइन लगा है, ये 21b हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अब -7 को b में गुणा करेंगे, तो माइनस है तो माइनस का 7b हो जाएगा। अब -7 को 7 से गुणा करेंगे, माइनस का 49 हो जाएगा। और क्वेश्चन के हिसाब से ये 3b स्क्वायर प्लस का 21 है। ठीक, थोड़ा सा सीख लीजिए, एक रिवीजन करेंगे समझ जाएंगे। क्या है आपका 3b स्क्वायर और प्लस में प्लस का 21 माइनस का b, तो प्लस का 21 माइनस का 20 यानी कि 14b हो जाएगा। माइनस का 49 है, बराबर में आपका 3b स्क्वायर और प्लस में 21 है। अच्छा, यहाँ प्लस का, यहाँ भी 3b स्क्वायर है, यहाँ भी 3b स्क्वायर है, उधर ले जाके माइनस करिए, चाहे काट दीजिए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, 4b है, 14b है, 14b बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसको लाके जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दीजिए, 49 में 21 जुड़ेगा 70 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर काट दूं तो b बराबर 14 पंजे 70, b की वैल्यू 5। अगर b की वैल्यू 5 तो आपकी लंबाई 15, 5 गुणे का 3, 15। कुछ बच्चे कर दिए हैं, कुछ बच्चे रिवीजन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, ठीक ना, लास्ट के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, और ऐसे मैनिपुलेशन आपका होता रहेगा। ठीक है, ऐसे आपका मैनिपुलेशन होता रहेगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, कर दिए तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में वर्ग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में वर्ग पढ़ाएंगे, रास्ते का क्षेत्रफल पढ़ाएंगे, समय रहा तो समांतर, समचतुर्भुज सब सिखाएंगे। ठीक, आपके पास आसान से फॉर्मूले होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन फॉर्मूला आसान हो जाएगा तो उसको जबरदस्ती घुमाया जाएगा। आपने पढ़ा होगा चतुर्थ समानुपाती, तृतीय समानुपाती, आसान हो गया तो अब उसको एग्जामिनर जबरदस्ती घुमाता है, कभी उसमें अंडर रूट घुसेड़ देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा। ठीक है, ठीक, ये सारी चीजें होंगी, इसको सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। बस फॉर्मूला ही जो है याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो याद करिएगा, रटिएगा, याद हो जाएगा। नहीं याद होता है सामने चिपका के रख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल इसी समय पर। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।